नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीओएम एजुकेशन पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तीनों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न की मान ज्ञात कीजिए। ये जो हम लोग प्रश्न दिया है उसको हम लोग सरल करना है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसमें दिया प्रश्न 64 की घाते 1/2 दिया है। तो जब भी हमें इस टाइप का प्रश्न दिखे तो हमें पहले 64 जो दिया इसका गुणनखंड करना है। तो 64 का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 64 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 से करेंगे तो हमारा 32, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से करते हैं 2 बार में, फिर 2 से करेंगे 1 बार में। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी हमारा मिल गया 2 की घाते 6। और ब्रैकेट के बाहर लगा के लिख देते हैं हम लोग कोष्टक के बाहर 1/2। अब इसमें देखिए 2 की घाते 6, 6 पर फिर घात दिया है 1/2। तो जब भी इस टाइप का देता है इस तरह का घात के ऊपर घात होती है, यानी घात पर घात जब होती है तो आपस में ज़्यादा गुणा हो जाते हैं। तो 2 की घात दिया है 6, गुणा में कर देते हैं 1/2। अब देखिए इस 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 2 की घात हमारा हो जाएगा 3, 2 की घात हमारा बच गया 3। अब 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार क्या करना है, गुना करना है। तो 2 को 3 बार गुणा करते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हो जाएगा आंसर 8। यानी जो इस तरफ हम लोग सॉल्व किए इसी तरह से दूसरे प्रश्न को भी करेंगे, तीसरे प्रश्न को भी सेम यही प्रोसेस करना है। इसमें देखिए 32 दिया, 32 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 32 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 32 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 से 16 हो जाएगा हमारा, फिर 2 से फिर करेंगे तो 2 से हो जाएगा हमारा 8, फिर 2 से करते हैं 2 से हो जाएगा हमारा 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 से 2 बार में हो जाएगा, 2 से 1 बार में हो गया। तो देखिए हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इन 2 की घाते कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 की घाते 5 और कोष्टक लगा के लिख लेते हैं 1/5 घात में लिख लेते हैं। अब देखिए इस पे भी क्या है, इसके ऊपर पे घात है, यानी इस पूरे संख्या 2 की घाते 5 पर घात है। तो जब भी घात पर घात होता है तो उसके बाद आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 की घाते 5 दिया है, गुणा में हो जाएगा हमारा 1/5। अब देखिए इस 5 से ये 5 कट गया यानी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा 2 की घाते 1। जब भी 2 की घाते 1 का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, यानी हमारा आंसर आ गया इसका 2। इसी तरह से 125 का गुणनखंड करते हैं। तो 125 का गुणनखंड कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 125 का गुणनखंड। देखिए 125 से 5 से होगा कटेगा, तो 5 से हो जाएगा हमारा 25 बार में, 25 बच्चे 125। तो फिर 5 से करेंगे 5 से 5 बार में हो जाएगा, 5 से 1 बार में हो जाएगा 5 से। अब देखिए 1, 2, 3 यानी 5 पर कितनी की घात आएगी 3, 5 पर 3 की घात आ जाएगी। कोष्टक लगा के लिख देते हैं 1/3। अब देखिए 5 की घाते 3 गुणा में हो जाएगा 1/3। अब इस 3 से यह 3 क्या जाएगा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा 5 पर घाते 1। अब देखिए 5 की घात 1 बचा है, यानी हमारा इसका उत्तर आ गया आंसर, यानी 5 हो गया। तो इसका हमारा आंसर आ गया 5। जो दूसरा प्रश्न दिया इसमें भी हमको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना हल करके। तो इसमें दिया हुआ है 9 की घाते 3/2। तो जो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन किया उसी तरह प्रोसेस को आप करके इसमें दूसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे। सेम टू सेम दूसरे वाला प्रश्न पहले वाली तरह हल होगा। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किसका 9 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 से 3 बार में हो जाएगा, 3 से 1 बार में, यानी 3 की घात कितना आ गया 2, 1, 2। तो 3 की घात 2, कोष्टक लगा कर लिख लेते हैं 3/2। अब घात पर घात यानी क्या, इसको क्या कर देंगे गुणा में कर देंगे। 3 की घाते 2 गुणा में हो जाएगा हमारा 3/2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारा 3 की घाते 3,
यानी इसका गुणा कर लेते हैं तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी हमारा इसका आंसर आ गया 27। इसी तरह 32 का करेंगे गुणनखंड पहले, तो 32 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो 32 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 से करेंगे 16 बार में हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 बार में, 2 से 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 1 बार में, यानी कितनी आ गया 2 की घाते 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 की घाते 5, कोष्टक लगा के 2 की घाते 5, अब भी कोष्टक लगा लेंगे 2/5। अब इसके बाद इसको गुणा में कर देते हैं, 2 की घाते 5 गुणा में हो जाएगा 2/5। इस 5 से यह 5 कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2 की घाते 2, यानी हो गया 2 गुणा में 2 बराबर में जाएगा हमारा 4। इसका उत्तर आ गया 4। अब देखिए अगला दिया है 16 की घाते 3/4, तो फिर से 16 का क्या करेंगे गुणनखंड कर लेते हैं एक बार, तो 2 से करेंगे तो 2 से हो जाएगा 8 बार में, 8 दूनी 16, 2 से 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 2 बार में हो जाएगा, 2 से करेंगे तो हमारा 1 बार में हो जाएगा। 2 की घात कितनी आ गई 1 2 3 4, 2 की घात आ गई 4। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 की घाते 4, कोष्टक के बाहर लिखते हैं 3/4। अब इसको गुणा में कर लेते हैं, तो 2 की घाते 4 गुणा में हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा। इस 4 से यह 4 कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2 की घाते 3, यानी गुणा करके लिखेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 आ गया हमारा, तो आप हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा आंसर। जो अगला दिया हुआ है 125 की घाते दिया हुआ है -1/3। अब यहाँ पे देखिए दिया है माइनस में, इसकी घात क्या कर दिया है माइनस में घात कर दिया, तो माइनस देख के घबराना नहीं है, इसको भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले 125 का गुणनखंड करते हैं, तो 125 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 5 से हो जाएगा 25 बार में हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 से हो जाएगा हमारा 5 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 5 से हो जाएगा हमारा 1 बार में। अब देखिए 5 की घाते लिखते हैं इसको 3, तो 5 की घाते 3 हो गया, इस पर घात दिया है -1/3। अब देखिए इसको गुणा में करते हैं, तो 3 गुणा में हो जाएगा -1/3। इस 3 से यह 3 कैंसिल, अब बचा क्या हमारा माइनस, घात में जाएगा हमारा 5 की घाते, माइनस में बचा है 1, माइनस में 1 बचा है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसको यहाँ पे आप लोग छोड़ सकते हैं, इसका आंसर यहीं पे आ सकता है -5 की घाते -1। इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो इसको 1/5 कर देते हैं। ये गणित का नियम होता है कि जब भी घात माइनस में तो उसको बटे में कर देते हैं तो वो क्या जाता है प्लस बन जाता है। तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप लोग एक लाइन बढ़ा सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, हमें हल करके इसका आंसर लाना है। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला है 2 की घाते 2/3 गुणा में 2 की घाते 1/5। इसमें देखिए क्या है, दोनों का आधार जो बेस है सेम दिया हुआ है, तो जब आधार सेम होता है तो आपस में क्या होते हैं घाते इसके आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। आधार सेम हो और ये क्या बीच में गुणे का साइन हो, तो ये आपस में घात क्या होंगी जुड़ जाएंगी, ये दोनों आपस घात में क्या हो जाएंगे आपस में घात दोनों जुड़ जाएंगी। देखिए यदि यहाँ पर 2 हो यहाँ पर 5 हो, यानी क्या दोनों का आधार जो है क्या है डिफरेंट हो जाएगा, दोनों का आधार अलग अलग हो जाएगा, तो ये आपस में क्या होंगी घातें जुड़ेंगी नहीं। जब आधार सेम होगा तब ये आपस में घातें क्या होंगी जुड़ेंगी। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे 2/3 प्लस 1/5, यानी हमें इसके घात को क्या करना है जोड़ना है। इसको घात को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3/5 यानी 15, यानी हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा 15। देखिए आधार इसका सेम था तो हमने आपस में घात क्या कर लिया इसके घात को जोड़ लिया, तो इस जो ये घात आई है इसको हम लोग क्या 2 के ऊपर लिख देते हैं, 2 की घाते 13
बटे में हो जाएगा हमारा 15। ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला करते हैं। दूसरे में दिया 1/3 दिया है, फिर ब्रैकेट लगा के कोष्ठक लगा के दिया है बाहर 7। तो इसको देखिए इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे दिया है यहाँ पे 3 की घात 2 दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 - 2, या इस प्रकार से दिया है 3 की घात -2 दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 तो देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया इस टाइप में दिया है, इस तरह का, यानी बटे में दिया 1/3 दिया हुआ है इसमें प्रश्न में। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की घातें माइनस में कर दें, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की घातें -3 कोष्टक लगा लिख देते हैं 7। अब देखिए हो जाएगा 3 की घातें गुणा में हो जाएगा हमारा 7, तो बराबर हो जाएगा 3 की घातें -21। ये हो गया हमारा उत्तर आ गया इसका। अब देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया है 11 की घातें 1/2, बटे में दिया है 11 की घातें 1/4। तो यह देखिए हमने यहाँ पे किया था कि जब गुणे में होता है और क्या होता है, इसका जो बेस है समान होता है, तो उसको आपस में क्या करते हैं, उसको आपस में जोड़ देते हैं। और वही काम यदि भाग में दिया, जैसे ये भाग में दिया, दोनों का क्या है, बेस 11 है, 11 है, दोनों का आधार क्या है, सेम है, 11 है, पावर क्या है, अलग अलग। तो जब भाग में दिया तो इसको आपस में क्या करते हैं, घटा लेते हैं, दोनों की घात को आपस में घटा लेते हैं। गुणे में दिया होता है तो उसको आपस में क्या करते हैं, घात को जोड़ लेते हैं। तो इसमें भाग में दिया है तो इसको पावर को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 माइनस 1/4। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/4। अब इसको घटा लेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 माइनस में हो जाएगा हमारा 1 बटे में हो जाएगा हमारा 4, यानी आ गया इसका 1/4। इस घात को हम लोग क्या करते हैं, 11 के ऊपर लिख देते हैं, तो 11 की घातें हो जाएगा 1/4। इसका उत्तर आ गया 11 की घातें 1/4। अगला प्रश्न दिया हुआ है 7 की घातें 1/2 गुणा में दिया 8 की घातें 1/2। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि बेस क्या होता, सेम होता था, और तो पावर क्या आपस में जुड़ जाती थी, घट जाती थी। अब इसमें क्या दिया, पावर सेम दिया, दोनों की घात क्या दिया है, सेम दिया हुआ है, बेस क्या अलग अलग है। तो इसकी जो इस तरह लिख सकते हैं, इसको 7 गुणा में 8 लिख सकते हैं, कोष्टक लगा के घात जो दिया 1/2। ये जो 1/2 है क्या, ये दोनों की घात दिया, 7 की भी घात 1/2 है, 8 की घात भी 1/2 है। तो कोष्टक के अंदर 7 गुणा में 8 लिख के इसको बाहर लिख देते हैं इस प्रकार। अब इसको लिख देते हैं 7/56 की घातें हो जाएगा 1/2। यह आ गया हमारा उत्तर। यदि आप लोगों के लिए यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।